मेरे परवरदिगार आलम ने साल में 12 महीने बनाए हैं, लेकिन तमाम महीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा महीना अगर कोई बनाया है तो रमजानुल मुबारक का बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने तौरात को नादिल फरमाया है, इंजील को नादिल फरमाया है, ज़बूर को नादिल फरमाया है, कुरान मुकद्दस को नादिल फरमाया है। यहाँ तक के हद तो ये है मेरे रब ने 104 किताबों और सहीफों को नादिल फरमाया है, लेकिन तमाम तर किताबों और सहीफों में सबसे ज्यादा पसंदीदा किताब अगर परवरदिगार आलम ने कोई नादिल फरमाई है तो कुरान मुकद्दस को फरमाया है। और उसी कुरान मुकद्दस को हम हजरत मौलाना शान आलम साहब क़िबला और इनके अलावा इनके तमाम तर इनके शाने से शाना मिलाकर इनके तमाम तर स्टाफ ने जो इन बच्चों के सीनों में उतारा है, उसी को पूरी दुनिया कुरान पाक के नाम से याद करती है। उसी कुरान पाक को मेरे रब ने सबसे ज्यादा पसंदीदा करार दिया है। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार शहरों को बनाया, मेरे परवरदिगार आलम ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर फरिश्तों में सबसे ज्यादा पसंदीदा फरिश्ता अगर कोई बनाया है तो जिब्रील अमीन को बनाया है। मेरे परवरदिगार आलम ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया है, लेकिन तमाम तर मखलूकात में सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर किसी को बनाया है तो इंसान को बनाया है। और तमाम तर इंसानों को वजूद बख्शने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई जमात बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई कमेटी बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई यूनिटी बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा कोई गैंग बनाई है, सबसे ज्यादा पसंदीदा अगर कोई कबीला बनाया है तो वो कोई और नहीं बल्कि रसूलों की जमात को बनाया है। और तमाम तर रसूलों की जमात को पैदा फरमाने के बाद में अगर सबसे ज्यादा पसंदीदा किसी को बनाया है तो आमना के लाल को बनाया है, अब्दुल्ला के लख्त जिगर को बनाया है, रसूलों के सुल्तान को बनाया है। फरमाते हैं आला हजरत जात हुई इंतखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा, तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बद्र तुझा, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्स दुहा, तुम पे करोड़ों दुरूद। अब यहाँ से हमें एक बात पता चल जाती है, अब यहाँ से हमें एक मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक ऐसा मैसेज मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक खत मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक तहरीर मिल जाती है, अब यहाँ से हमें एक दर्स मिल जाता है, अब यहाँ से हमें एक पैगाम मिल जाता है। पता चल गया इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मेरे मुस्तफ़ा जमीन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा आसमान से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा चांद से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा सूरज से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा पहाड़ों से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा सितारों की अंजुमन से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा शजर हजर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा बहरोबर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा बरगो समर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा जिन्नो बशर से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा लौह कलम से ज्यादा बेहतर है, मेरे मुस्तफ़ा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर है। आप कहोगे मौलाना तुम्हारा इतना बड़ा दावा तुम्हारे मुस्तफ़ा कायनात गीती के जर्रे जर्रे से ज्यादा बेहतर कैसे हो गए? तो समर रज़वी 30 सेकंड के अंदर आपके सवाल का जवाब दे के गुजर जाना चाहता है। ऐ लोगों, आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा लीजिएगा, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, चार जानिब घूम लीजिएगा और तारीख की औराक गर्दानी करने वाले लोगों से, तारीख को उलट पलट करने वाले लोगों से इस बात का सवाल करके जवाब हासिल कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद में किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो, जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो, जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो, जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे आप तमामी हजरात अपने आप को ले लीजिएगा, अगर आपसे मोहब्बत करने वाले लोग आपकी जमीन पे मिलेंगे तो आपसे बुग़्ज़ और कीना रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे, आपसे हसद और जलन रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हजरत कारी शान आलम साहब क़िबला, इनके अलावा जुमला अरबाब मिंबर, ये तमाम तर उलमा अपने आप को ले लें, अगर इनसे मोहब्बत करने वाले लोग इस जमीन पे मिलेंगे तो इनसे बुग़्ज़ रखने वाले लोग भी मिल जाएंगे, इनसे दूरियां बना के रहने वाले लोग भी मिल जाएंगे। मैं अपने आप को ले लेता हूं, अगर मेरे फॉलोवर इस जमीन पे हैं तो मुझे इग्नोर करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। लेकिन आज ये सालारपुर के अंदर रहने वालों, किसी एक ऐसी जात को मेरे सामने ला करके खड़ा तो कीजिएगा जिससे सब मोहब्बत करते हो, कोई उससे अदावत नहीं करता हो,
हो जिससे सब प्यार करते हो, कोई उससे दुश्मनी नहीं करता हो जिसको सब लाइक करते हो, कोई उसको अनलाइक नहीं करता हो जिसको सब फॉलो करते हो, कोई उसको इग्नोर नहीं करता हो। अरे हद तो ये है, जमीन जिससे प्यार करती हो, आसमान जिससे प्यार करता हो, चांद जिससे प्यार करता हो, सूरज जिससे प्यार करता हो, सितारों की अंजुमन जिससे प्यार करती हो, बरक़ो समर जिससे प्यार करते हो, जिन्ने बशर जिससे प्यार करते हो, बहिरो बर जिससे प्यार करते हो, शजरो हजर जिससे प्यार करते हो, खुश्को तर जिससे प्यार करते हो, लौहो कलम जिससे प्यार करते हो, अर्श व कुर्सी जिस शख्सियत से प्यार करता हो, गर्ज के कायनात की का जर्रा जर्रा जिस शख्सियत से प्यार करता हो, अगर आपको ऐसी जात कोई मिलेगी तो वो जात कोई और नहीं है, वो जात वही जात है जो 1450 बरस पहले मक्के की मुकद्दस जमीन पे पैदा हो रही थी, आमना का बेटा बनकर, अब्दुल्ला का लख्त जिगर बनकर, रसूलों का सुल्तान बनकर। तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? समर रज़वी की जुबान से मत सुनिएगा, बल्कि सुन्नियों के ताजमहल, सुन्नियों के कुतुब मीनार, बरेली के मजहर, आला हज़रत की जुबान से सुनिएगा। जब मेरे मदनी और मक्की सरकार पैदा हो रहे थे तो पूरी दुनिया बोल रही थी, क्या बोल रही थी? सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खेले थे, वरना डूबे ना डूबा हमारा नबी। करना बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा उज़्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। ये मेरे मुस्तफ़ा की शान है, ये पैगंबर इस्लाम की शान है। अब आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये जितने भी मिंबर रसूल शरीफ पर लोग बैठे हुए हैं ये सब जानते हैं, आप भी जानते हो। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चे की विलादत व सआदत होती है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की कैफियत होती है, बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो उसकी माँ हंसती हुई नजर आती है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो उसका बाप हंसता हुआ नजर आता है, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो उसके घर वाले हंसते हुए नजर आते हैं, अगर बच्चा रोता हुआ पैदा हो तो उसके अहले खाना हंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन यही बच्चा जब कैफियत को बदल के पैदा होता है, यही बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है, यही बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है तो इसके अजीजो अकारिब हंसते हैं। लेकिन जब यही बच्चा रोता नहीं, बल्कि यही बच्चा जब पैदा होने वाला जब खामोशी इख्तियार करके पैदा हो, यही पैदा होने वाला बच्चा जब सुकूनत इख्तियार करके पैदा हो, ये बच्चा साकिन पैदा हो, मुतहर्रिक ना हो, तो इसके घर वाले रोते हुए नजर आते हैं, इसके माँ बाप रोते हुए नजर आते हैं, इसके अजीजो अकारिब रोते हुए नजर आते हैं। आप कहोगे मौलाना इन दोनों बातों में इम्तियाज क्या कराना चाहते हो, इन दोनों बातों में फर्क क्या जाहिर कराना चाहते हो? तो आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब बच्चा रोता हुआ पैदा होता है तो इस बात की दलील होती है कि हमारा बच्चा जो पैदा हुआ है उसकी सांसें चल रही हैं, उसके दिल की धड़कनें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन यही बच्चा जब खामोशी इख्तियार करके पैदा होता है, यही बच्चा जब सुकूनत इख्तियार करके पैदा होता है, यही बच्चा जब साकिन पैदा होता है तो इसके घर वाले समझ जाते हैं हमारे घर में पैदा होने वाला बच्चा ठीक नहीं है, इसकी सांसें थमी हुई है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, मैं ये नुक्ता आप हजरात को देना चाहता हूँ। जब हमारा बच्चा पैदा होता है उसके बाद में वो 6 महीने का होता है और जब वो 5 साल या 7 साल का होता है तो घर वालों की फिक्र होती है, उसके माँ बाप सोचते हैं और आपस में मशवरा करते हैं। बच्चे की माँ कहती है अपने शौहर से, ऐ मेरे सर के ताज, क्या तुम जानते भी हो अब हमारा बच्चा 7 साल का हो गया है, हमारे बच्चे के अंदर बोलने की सलाहियत पैदा हो गई है, हमारे बच्चे के अंदर अक्ल सलीम का मादा पैदा हो गया है, अब हमारे बच्चे का रिश्ता किताबों से जोड़ दिया जाए, अब हमारे बच्चे का एडमिशन किसी मदरसे या स्कूल में करा दिया जाए, अब हमारे लख्त जिगर का एडमिशन किसी इलाके के बड़े इदारे में करा दिया जाए। ये दोनों माँ और बाप दोनों आपस में मशवरा करते हैं। लेकिन जब यही हमारा बच्चा, कुछ लोग चाहते हैं मैं अपने बच्चे को दुनिया की तालीम दूंगा, कुछ लोग चाहते हैं हम अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, मुस्तफा जाने रहमत के दीन का आलिम बनाएंगे, सरकार की हदीस का आलिम दीन बनाएंगे। लेकिन आज सुनते चले जाइएगा, मैं दुनियावी तालीम दिलाने के लिए आपसे मना नहीं करता, लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को सरकार की हदीस पढ़ाई होगी, मुस्तफा पे नाजिल होने वाला कुरान पाक आपने अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, तो यही तेरे घर में पैदा होने
वाला बच्चा जान जाएगा कि माँ बाप का हक क्या होता है, माँ बाप की इज्जत क्या होती है, माँ बाप की शान क्या होती है, माँ बाप की अजमत और शान क्या होती है। और यही तेरा बच्चा जिसको तूने दुनियावी तालीम दी होगी, जब तेरा जनाजा उठेगा तो ये 1 किलोमीटर की दूरी के फासले पर खड़े होकर देखता तो रहेगा, लेकिन तेरी नमाज जनाजा में शरीक नहीं होगा। मैं तुमसे ये मना नहीं करता हूं, लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब हमारा बच्चा दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है, हमारे बच्चे ने स्कूल में जाकर के हाई स्कूल पास कर लिया है, हमारे बच्चे ने इंटर कर लिया है, उसके बाद में जो दुनियावी तालीम हासिल करने वाले लोग होते हैं, कुछ बच्चों की फिक्र होती है, कुछ बच्चों की सोच होती है कि मैं बड़े होकर के मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बनूंगा। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा MBBS डॉक्टर बनूंगा। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के कोई IPS या IAS अफसर बनूंगा। लेकिन आइए मैं मना नहीं करता हूं, ये दौरे पुरफितन है। इस दौर के अंदर मैं तो बाबा के दुहल डंके की चोट पे पूरी दुनिया में कहता हूं, ऐ लोगों तुम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम इतनी पढ़ा दो कि जब तुम्हारा मुकदमा किसी कोर्ट में पहुंचे, जब तुम्हारा मुकदमा किसी अदालत में पहुंचे और जिसके सामने तुम्हारी फाइल रखी हुई हो, तो वो कुर्सी जज पर बैठने वाला, जो जज की कुर्सी पे बैठने वाला कोई और नहीं हो बल्कि मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाला हो। तुम अपने बच्चों को दीन की तालीम इतनी दे दो, तुम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम इतनी दे दो, जो तुम्हारा मुकदमा लड़े, जो तुम्हारा लॉयर हो, एडवोकेट हो, जो तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए कोर्ट और कचहरी में हो, वो कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक रखने वाला नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। जब तुम्हारा डॉक्टर कोई इलाज करे तो वो डॉक्टर कोई दूसरे धर्म से ताल्लुक नहीं बल्कि मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला होना चाहिए। तुम दुनिया की तालीम इतनी दिला दो, लेकिन जब कोई बच्चा सोचता है कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, तो किसी ओल्ड डॉक्टर की हिस्ट्री को सामने रखना होता है और उसकी हिस्ट्री को पढ़ना होता है। जब तेरा बच्चा समझता है कि मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा IPS या IAS अफसर बनूंगा, तो तेरे बच्चे को किसी ओल्ड मॉडल IPS या IAS अफसर की हिस्ट्री को पढ़ना होता है। कुछ बच्चों की फिक्र होती है मैं बड़े होकर के एक अच्छा कारी कुरान बनूंगा, मैं बड़े होकर के एक अच्छा आलिम दीन बनूंगा, मैं बड़े होकर के एक बहुत बड़ा मुफ्ती वक्त बनूंगा। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, जब हमारी कौम का बच्चा चाहता है कि मैं हाफिज कुरान बन जाऊं, तो किसी अच्छे हाफिज कुरान की जिंदगी को फॉलो करना होता है। जब हमारा बच्चा समझता है मैं बड़े होकर के अच्छा आलिम दीन बन जाऊं, तो किसी अपने वक्त के बड़े आलिम दीन की हिस्ट्री को पढ़ना होता है। और यही तेरा बच्चा अगर चाहता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा पीर बन जाऊं, तो फिर मुर्शिद मन हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी को पढ़ना होता है। जब यही तेरा बच्चा समझता है मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा तकवा और तहारत का कोहे वाला बन जाऊं, तो मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी को पढ़ना होता है। जब यही हमारा बच्चा समझता है कि मैं अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर बन जाऊं, तो फिर आला हजरत की जिंदगी को पढ़ना होता है। लेकिन आज अगर हमारा बच्चा चाहे कि वो आलिम बने तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। हमारा बच्चा चाहे कि हमारा बच्चा अगर चाहे कि वो अपने वक्त का बहुत बड़ा कारी कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर हमारा बच्चा चाहता है अपने वक्त का बहुत बड़ा हाफिज कुरान बन जाए तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। इसलिए कि जो कुछ भी बनता है वो जमीन पे आकर के बना करता है। माँ की गोद से कोई भी कुछ बन करके पैदा नहीं होता है। अरे वो तो शान गौसे आजम की है, वो तो शान बड़े पीर बगदाद के दूल्हा गौसे आजम की है, जो अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं तो 15 या 18 पारों के हाफिज हुआ करते हैं। लेकिन इस दौर में मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आता है जो माँ के पेट से बच्चा पैदा हो और वो हाफिज 15 पारे का हाफिज कुरान पैदा हो। ये अलग बात है कि वो माँ के पेट से पैदा होते हुए होने के बाद में वो चाहे तो हाफिज भी बन सकता है, वो चाहे तो आलिम भी बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर डॉक्टर बनना चाहे तो बन सकता है, मुश्किल नहीं है। अगर वो अपने वक्त की कोई भी बड़ी से बड़ी डिग्री को हासिल करना चाहे तो हासिल कर सकता है, मुश्किल नहीं है। तो आप कहोगे मौलाना फिर मुश्किल काम क्या है? तो आइए मैं इस दौरे पुरफितन को अपने जहन में रख के आपको मुश्किल काम बताना चाहता हूँ। लोगों, इस दौर के अंदर अगर सबसे मुश्किल काम है तो वो मुश्किल काम कोई और नहीं है बल्कि इस दौर के अंदर सबसे मुश्किल काम जो है वो अच्छा इंसान बनना मुश्किल काम है। अगर तू चाहता है कि तू अच्छा इंसान बन जाए तो तुझे मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, शमए बज़्म हिदायत की जिंदगी को फॉलो करना पड़ेगा, तब कहीं जाके तू अच्छा
पड़ेगा और मुर्शिद मन हुजूर ताजुश्शरिया की जुबान में कहना पड़ेगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।